हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैनले मिलर टॉपिक के बारे में। स्टैनले मिलर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यह क्लास 10th और 12th दोनों में पूछा जाता है। यह यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैनले मिलर आखिर हमें क्या समझाना चाहते थे, यह स्टैनले मिलर के ऑपरेटर्स में हमें कौन कौन सी चीजें बताई गई, स्टैनले मिलर का संबंध किससे है, आखिर क्यों हम लोग जानते हैं कि इसका संबंध पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से है, तो आखिर कैसे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आप लोगों के सामने अभी इसमें हम लेवलिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि इस ऑपरेटस में जो ये ऑपरेटस दिख रहा है इसे हम स्टैनले मिलर ऑपरेटस कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैनले मिलर कौन थे, स्टैनले मिलर क्या थे और इन्होंने आखिर इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट क्यों किया। तो ये तमाम ऐसे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको भी इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए ओपेरिन की परिकल्पना के अनुसार हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम AI ओपेरिन था। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के जीवों की सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति से लेकर के बड़ी विशालकाय जीवों की उत्पत्ति तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे जो है प्रयोग किए और इन्होंने प्रमाण निकाले और इन्होंने बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट भी किए और प्रमाण दिए। इसी के जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपेरिन की परिकल्पना के अनुसार, AI ओपेरिन की परिकल्पना के अनुसार स्टैनले मिलर ने अपने गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था यहाँ पर देख सकते हैं, इनके गुरु हैरोल्ड यूरे के निर्देशन से इन्होंने सन 1952 में एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में जो आप कह लीजिए कि क्या दिखाना था, तो इस प्रयोग में स्टैनले मिलर दिखाना चाहते थे कि 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए आज की अगर हम पृथ्वी को देखें, आज की दुनिया को देखें तो इसमें बहुत सारे विशालकाय जानवर मिलते हैं, लेकिन यदि हम बात करें कि सबसे पहले पृथ्वी पर किस प्रकार के जीव आए होंगे, तो ये तमाम ऐसे क्वेश्चन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। तो इसी क्वेश्चन मार्क को मिटाने के लिए हमारे स्टैनले मिलर ने अपने गुरु हैरोल्ड यूरे के साथ में या निर्देशन के अनुसार या फिर AI ओपेरिन की परिकल्पनाओं के अनुसार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब हम बात करेंगे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें एक ऑपरेटस बनाया, यानी कि जिस प्रकार से 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व जैसे पृथ्वी थी उसी जैसे माहौल बना करके, वैसा ही वातावरण बना करके इन्होंने प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया और जब माहौल बनाया, जो प्रयोगशाला में इन्होंने अपना एक ऑपरेटस तैयार किया, उसी ऑपरेटस को यहाँ पर कहा गया है स्टैनले मिलर ऑपरेटस। यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि स्टैनले मिलर का प्रयोग क्या होता है, स्टैनले मिलर ऑपरेटस से आप क्या समझते हैं, या स्टैनले मिलर ऑपरेटस में क्या बताया जाता है या कैसा होता है। तमाम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इस तरह से हमारे परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेटस देख रहे हैं, इसकी हम लेबलिंग कर देते हैं, आप ध्यान से देखते रहें और लेबलिंग करते समय हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा जो है क्या नाम होता है और उसका क्या काम होता है। तो थोड़ा सा लेबलिंग करने से पहले हम जैसे जैसे इसको समझते जाएंगे, लेबलिंग करते जाएंगे, थोड़ा सा और हम जानते हैं कि स्टैनले मिलर ने इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाहते थे कि 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी कैसी थी और कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी पर्पस में इन्होंने अपना ऑपरेटस तैयार किया। तो हम देखेंगे ऑपरेटस में इन्होंने कौन कौन सी चीजें ले रखी थी और कैसे कैसे इन्होंने ऑपरेटस को तैयार किया था, कैसा हमारा ऑपरेटस था, उसमें क्या क्या चीजें दी गई थी और कहां पर कौन कौन सा काम हो रहा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैनले मिलर ने 2 गोल पेंदे के फ्लास्क लिए थे। ये 2 गोल पेंदे के फ्लास्क लिए थे। ये छोटा फ्लास्क है, ये कौन सा फ्लास्क है, ये छोटा फ्लास्क है, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, आधा लीटर वाला फ्लास्क, इसे हम क्या कहते हैं, आधा लीटर वाला फ्लास्क। ये हमारा जो आधा लीटर वाला फ्लास्क था, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें और देखेंगे यहां पर ये फ्लेम जल रही है, तो ये बॉइलिंग वाटर है। कैसा वाटर है, बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग। कैसा वाटर है, ये है
बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर। आप देखेंगे यहां पर ये बॉइलिंग वाटर जो है यहां पर फ्लेम के द्वारा गर्म किया जा रहा है और इसके वाटर वेपर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और ये वाटर वेपर जो है ये इस डायरेक्शन में चलते हैं। ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, ये जो नलिका है, इसमें वाटर वेपर जाते हैं। ये यहां पर जो बनाया गया था ये क्या है, वैक्यूम है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, वैक्यूम कहते हैं। इस उपकरण में ये जलवाष्प यहां पर देख सकते हैं, ये इस तरह से जाती हुई दिख रही है आपको, ऐसे। ये ऐसे जलवाष्प जो है या वाटर वेपर्स जो हैं, इनको हम यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर हम लिख देते हैं वाटर वेपर, जिसको हम हिंदी में जल वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। अब उसके बाद में यहां पर ये बड़ा फ्लास्क है, इसमें यहां पर अगर हम देखें कि गैसें भरी गई हैं, 3 गैसें भरी गई हैं। इसमें यहां पर NH3CH4 जिसे हम मेथेन कहते हैं, और ये अमोनिया है, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। और इसके अलावा इसमें और क्या चीज देखने को मिली है, जल, वाटर वेपर्स। तो ये गैसें हैं, यहां पर हम लिख दे रहे हैं मेथेन, अमोनिया, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से 3 गैसें इसमें आप देख सकते हैं, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन भरी गई हैं। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का अनुपात बताइए। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे इसका सीरियल ऊपर नीचे होगा तो अनुपात बदल सकता है, क्योंकि मेथेन जो होता है, मेथेन 2 अनुपात, अमोनिया 1 अनुपात, हाइड्रोजन 2 अनुपात। मीन्स यहां पर मेथेन 2, अमोनिया 1 और हाइड्रोजन 2 होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, तो निकल के आएगा 2:1:2। इस तरह से आप याद रख सकते हैं मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे यहां पर टंगस्टन, ये जो फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, ये किस धातु के बने हैं, तो टंगस्टन धातु के बने हैं। टंगस्टन धातु के बने हैं। किस धातु के बने हैं, टंगस्टन धातु के बने हैं। और यहां पर जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क है। अब यहां पर जो धारा प्रवाहित की गई है वो कितने वोल्ट की है, 60,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000 हो गया, 60,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की गई है। यहां पर आप देख रहे हैं ये कोल्ड वाटर है, ये जा रहा है, एंड यहां पर देख रहे हैं ये आ रहा है, तो इसे हम हॉट वाटर कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसर। क्या कहते हैं, कंडेंसर। ठीक है भाई, क्या कहेंगे, कंडेंसर कहेंगे। अब देखिए यहां पर
यू आकार की, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप। क्या बोलेंगे? ट्रैप। यहां पर आप देख सकते हैं ट्रैप है, ठीक है। यहां पर इसको ये क्या है? ये कलेक्टिव पॉट है। यहां पर कलेक्टिव पॉट है, कलेक्टिव पॉट है। संग्रह पात्र है। ये यूट्यूब है। यूट्यूब का मतलब यूट्यूब नहीं, यू आकार की नली है, ठीक है। तो ये आपका अपरेटस है। आप देखेंगे यहां पर जो परीक्षा में पूछा जाता है, क्लास 12 के बच्चों से अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि चिनगारी विमुक्त उपकरण किसको कहते हैं, तो यही होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? चिनगारी विमुक्ति उपकरण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चिनगारी विमुक्ति उपकरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चिनगारी विमुक्त उपकरण से आप क्या समझते हैं? या स्टैनले मिलर ऑपरेटस, स्टैनले मिलर ऑपरेटस, स्टैनले मिलर ऑपरेटस से आप क्या समझते हैं? एंड हम बात करें, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आप देखकर यहां पर देख चुके होंगे कि कितना महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसकी हम मैकेनिज्म को अब पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट में काम किया और क्या बना और क्या बनने से क्या प्रूव हुआ। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को भाई आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा है। तो टाइम का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को भी वैल्यू दीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा या कम से कम 2 से 4 लोगों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ऐसे लोगों के पास में जो ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। एंड यहां पर देखेंगे सबसे पहले आपको ये फ्लेम दिख रहा होगा। फ्लेम मीन्स क्या होता है? ज्वाला। यानी कि यहां पर इसको हम बर्नर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम बर्नर भी कहते हैं। यहां पर जो आधा लीटर वाला गोलपेंदी का फ्लास्क लिया गया है, यहां पर अब एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझते हैं। इस आधा लीटर वाले गोलपेंदी के फ्लास्क में जल को लिया गया है और उबाला गया। तो यहां देखेंगे यहां पर यह कई सप्ताह तक ये प्रक्रिया जो चलती रही है, कई सप्ताह तक चलेगी। ये प्रक्रिया कई सप्ताह तक चलेगी और यहां पर देखेंगे ये उबलता रहा। यहां पर मेजरमेंट दिया गया है, टेम्परेचर थर्मामीटर। जब ये उबाला गया तो जलवाष्प निकली और जलवाष्प इस नलिका में इस पूरे उपकरण में घूमती रही। यह काम कई सप्ताह तक चलता रहा। तो ये देखेंगे यहाँ पर वैक्यूम है, जब ट्यूब से पूरी जो अननेसेसरी वायु थी उसको निकाल दिया गया है और यह जलवाष्प पूरे उपकरण में घूमती रही। यहाँ पर क्या होता है, इस बड़े वाले गोलपेंदी के फ्लास्क में क्या लिया गया है? बड़े वाले गोलपेंदी के फ्लास्क में हम देखेंगे मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस ली गई है, जिनका अनुपात 2:1:2 अनुपात में लिया गया है। और इसके अलावा जलवाष्प यहाँ पर आ रही थी। तो चौथा जो फैक्टर है यहाँ पर देख सकते हैं, कंपोनेंट है, वो जलवाष्प है। और टंगस्टन धातु के बने जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ये टंगस्टन धातु के बने हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? इलेक्ट्रोड। यहां पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोड हैं। इन्हें हम टंगस्टन धातु के बने होते हैं
और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई जो 60,000 वोल्ट की थी। इसमें हम बात करते हैं बड़े वाले गोलपेंदी के फ्लास्क में आखिर जो धारा प्रवाहित की गई वो क्यों की गई, इन सारी बातों के बारे में हम या इन सारी जानकारियों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी, यहाँ पर आधा लीटर वाले गोलपेंदी को गर्म ही क्यों किया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं पृथ्वी सूरज का हिस्सा थी। पृथ्वी सूरज का हिस्सा थी तो सूरज भी गर्म था और पृथ्वी गर्म थी, तो बहुत सारा जो पानी बरसा तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, लेकिन ऊपर वाली सरफेस ठंडी हुई लेकिन जलवाष्पन की क्रिया बढ़ गई भाई। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी में नीचे आग जल रही है यानी पृथ्वी गर्म है, ऊपर से पानी बरसा था जो पानी अब उबल रहा है, जो पानी अब उबल रहा है ये कैसे है, पृथ्वी की तरह से। पृथ्वी में जब वाष्पन की क्रिया हुई या वाष्प जो है वायुमंडल में पहुंचा तो वायुमंडलीय जो दशाएं थी उनमें कुछ परिवर्तन आया, उनमें विभिन्न प्रकार की गैसें हुई, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन विभिन्न अनुपात में जो दिखाई गई हैं। यहाँ पर क्या हुआ, वायुमंडल में बिजली चमकी, वायुमंडल में क्या हुआ, बिजली चमकी, गरजने की आवाज आई। ठीक उसी तरह से इन्होंने प्रयोगशाला में अपने 5 लीटर वाले गोलपेंदी के फ्लास्क में, ये कितने लीटर वाला है भाई, ये 5 लीटर वाला फ्लास्क है, 5 लीटर वाला फ्लास्क है। इसमें क्या किया गया, 5 लीटर वाले गोलपेंदी के फ्लास्क में इन्होंने वायुमंडल की वो सारी दशाएं उत्पन्न कर दी जो कि पृथ्वी पर पानी बरसने के बाद में वायुमंडल में एक्चुअल में घटित हुआ। इन्होंने प्रयोगशाला में उस 5 लीटर में वो सारी घटनाएं घटित करा दी जो वायुमंडल में घटित हुई थी, वो सारी चीजें उपलब्ध भी करा दी जो वायुमंडल में थी। इतना होने के बाद क्या हुआ भाई, इनमें रिएक्शन हुई, क्रिया हुई, यानी कि क्योंकि आसमान में जैसे बिजली गरजती थी, तड़पती थी, ठीक उसी तरह से इन्होंने भी यहाँ पे क्या करा, गर्जना करवाया, इसीलिए इसे चिनगारी विमुक्त उपकरण कहते हैं। और इसके पहले भी हमने कहा यह प्रयोग कई सप्ताह तक चलता रहा, कई दिनों तक चलता रहा। तो सोच सकते हैं कितना मेहनत किया था हमारे जो है वैज्ञानिक स्टैनले मिलर ने इस ऑपरेटस, इस प्रयोग को, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। और तब जाकर के हम लोगों को पता चला कि कुछ जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो इसलिए जो है आप वीडियो को ध्यान से देखिए भाई और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। देखिए इसमें जो है, हाँ चलिए आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर तो जो भी रसायन बना वो अभी गर्म था, तो इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर कंडेंसर लगाया गया। कंडेंसर का मतलब होता है संघनक, है ना। तो यहाँ पर जो है कोल्ड वाटर आ रहा है, गर्म वाटर निकल रहा है, गर्म जल निकल रहा है, तो जो भी जलवाष्प था, जो भी भाप था वो तरल अवस्था में बनने लगा। और यहाँ पर देखेंगे ये सब जो है ये क्या हुआ, तरल अवस्था में आ गया है। और ये जब तरल अवस्था में आ गया है तो यहाँ पर ये भरा, क्या हुआ, तरल अवस्था में भर गया। अब जब तरल अवस्था में भाई भर गया तो इसको यहाँ पर देखेंगे ट्रैप लगा हुआ है और इसको पात्र में इकट्ठा कर लिया गया। अब पात्र में जब इकट्ठा किया गया तो इसमें देखा गया कि इसमें एलाइनिन है, ग्लाइसिन है, या बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक, क्या है भाई इसमें क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, अमीनो एसिड है, ऑर्गेनिक अमीनो एसिड है ना, जिसमें ग्लाइसिन है ना, एलेनिन है, ये सब विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड हैं। और आप सभी जानते हैं अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से क्या बनता है भाई, सूक्ष्म जीव बनते हैं, और सूक्ष्म जीवों के विकास से बड़े, आधुनिक, जटिल और क्या बनते हैं, विकसित जीवधारी का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से इनके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई, और फिर धीरे धीरे आधुनिक जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुए, अकोशिकीय अकार्बनिक पदार्थ बने थे, फिर धीरे धीरे कोशिकीय जीवधारी बने, फिर बहुकोशिकीय जीवधारी बने, और अब आधुनिक जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि जैव विकास में बताया गया है, जीव विकास में बताया गया है कि निम्न श्रेणी के जीवों में क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही हम जैव विकास कहते हैं। इसीलिए हम इसको जैव विकास वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जैव विकास वाले चैप्टर में रखा गया है, क्योंकि इसका संबंध हमारे विकास से है, जैव विकास से है। तो आप बताइए यह जानकारी कैसी लगी, या वीडियो कैसी लगी, और हमें समझाने का तरीका कैसा लगा, इन सारी चीजों के बारे में आप अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए, क्लास 12th के रिलेटेड आपके टॉपिक, आपके वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को इतना सारा टाइम देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।